नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज का हमारा विषय है लाइन ऑफ इंट्यूशन, पूर्व आभास की रेखा। इसे चंद्र रेखा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे चंद्र वलय के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी रेखा जो जिस व्यक्ति के हाथ में होती है उस व्यक्ति की पूर्व आभास की क्षमताएं, भविष्य में क्या होने वाला है अनुभव करने की क्षमता, घटनाओं का पूर्व अनुमान करने की क्षमताएं असीमित रूप से ज्यादा होती है। ऐसी रेखा आपको भविष्य वक्ताओं के हाथ में दिखाई दे सकती है। जो ज्योतिषी है उनके हाथ में आपको ये रेखा दिखाई देख सकती है। कुछ लोग ऐसे जो सपनों में या अनुभव से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे लोगों के हाथ में आपको ऐसी रेखा दिख सकती है। ये जो पूर्व आभास की रेखा है ये बहुत लोगों के हाथ में आपको दिखाई देंगी। पवित्र लोग जो बहुत ज्यादा ईश्वर के निकट है उनके लोगों के हाथ में भी आपको ये रेखा दिखाई देगी। ये रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और ऐसे करके बुध पर्वत तक जाती है। धनुष आकार की इसकी पहचान है। ये सीधी भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेष बात क्या है कि ये चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक पहुंचती है। यदि ऐसी कोई रेखा दिखाई दे जो चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत रेखा तक जा रही है, पूर्व आभास की रेखा, दिव्य ज्ञान की रेखा, दिव्य दृष्टि वाली रेखा या लाइन ऑफ इंट्यूशन कहा जाता है। छठी ज्ञान इंद्री ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा काम करती है। इन लोगों को अनुभूति होती है। यह अनुभूति सपनों के द्वारा हो सकती है। यह अनुभूति आसपास की घटनाओं के द्वारा हो सकती है। ये लोग आसानी से जान लेते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आप ये जो देखेंगे ये है चंद्र पर्वत। ये कल्पना का कारक है, सॉफ्टनेस का कारक है। ये व्यक्ति को अनुभूति कराने का कारक है। ऐसा व्यक्ति भाव से भरा होता है। जो कविताएं करने वाले लोग हैं उन हाथों में आपको चंद्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। वो लोग जो अच्छे भाव से भरे होते हैं, भावुक अधिक है वो लोग, ऐसे लोगों के हाथ में भी आपको चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। पॉजिटिव भाव वाले लोग। दूसरा, ये जो है इसे बुध का कारण, ज्ञान का कारक माना गया है। बुध जहाँ बुद्धि का कारक है, बुध जहाँ ज्ञान का कारक है, बुध जहाँ गणितीय सहायक का कारक है, इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो कल्पना का कारक है, अनुभूति का कारक है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भाव को समझने लगती है और भाव को जल्दी ग्रहण कर लेती है। ऐसे में आसपास जो घटनाएं हैं, जो संदेश जो ईश्वर की कृपाओं से उनको पहुंच रहे हैं, वो ग्रहण करने की क्षमता ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। इसलिए इनमें दिव्य दृष्टि देखी गई है। यहाँ चंद्रमा और बुध के सहयोग से ये रेखा बनी है। आप ध्यान से देखिएगा, ये चंद्र पर्वत से निकलकर धनुष के आकार में बुध पर्वत तक पहुंचती है। ज्योतिष जो है, या हम गणित की बात करते हैं या हम विज्ञान की बात करते हैं, ये सभी जो हम व्यापारिक बुद्धि के बारे में बात करते हैं, बुद्धिमत्ता का कारक जो है, बुध को बुद्धि का विशिष्ट कारक माना गया है। जो ये सब गुण हैं, ये जो बुध बुध के गुण हैं। चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का गुण है आत्मा से जुड़ाव। चंद्रमा का कारण है ईश्वरीय जुड़ाव। चंद्रमा का कारण है कल्पना शक्ति की अधिकता। तो ये सब गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ जुड़ जाएं, इनके भीतर जो जुड़ाव हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आसपास के जो मैसेज है, प्रगति के जो संदेश मिल रहे हैं, वो संदेश समझ के उनको ठीक से विश्लेषण करना बता पाता है। इसलिए इसे दिव्य ज्ञान की रेखा भी कहा जाता है, दिव्य दृष्टि की रेखा भी कहा जाता है। तो ये रेखा विशेष रूप से प्रभावशाली होती है, बहुत शुभ है अगर ये आपके हाथों में है। लेकिन यदि ये टूटी हुई रेखा और जगह जगह से टूट जाए, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जिनके ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में टूटी हुई रेखा है, दिव्य दृष्टि तो होगी, वो व्यक्ति भविष्य का ज्ञान, भविष्य की कल्पनाएं कर सकेगा, किंतु कभी कभी अचानक उसका ज्ञान, उसकी क्षमताएं खो जाती है और फिर लौट आती है।
ये अति शुभ रेखा है और चंद्रमा चंद्रमा और बुध ये शुभ ग्रह है। अगर आपके हाथ में बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में है तो आप में ये क्षमताएं आम आदमी से बहुत अधिक है। ऐसे में आपको अपने आहार, व्यवहार, विचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपका आहार, व्यवहार और विचार तीनों शुद्ध होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ये रेखा बहुत स्पष्ट, सुंदर बन जाएगी और ऐसी स्थिति में आप अधिक बेहतर कार्य कर पाएंगे। क्षमताएं बढ़ जाएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी अगर ये आपके हाथ में है तो। और निश्चित रूप से आप जो बताएंगे वो सत्य होने लगेगा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन्हें सपने आते हैं और वो स्वप्न सत्य होने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी घटना के बारे में पता चलता है और वो बता देते हैं और ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में आपको लाइन ऑफ इंट्यूशन लाइन मिल सकती है। बुध और चंद्रमा की मेल की वजह से ये ज्ञान है। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको ऐसी लाइन दिखे बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में और बृहस्पति पर्वत बहुत ठीक स्थिति में है और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत दिव्य ज्ञानी होता है। और यदि आपको सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे, हाथ के बाकी लक्षण बहुत शुभ है तो ऐसा आदमी बहुत प्रसिद्ध भी होता है। अधिकतर धर्म, परमात्मा, संत, ऐसे लोग जो आध्यात्मिक में बहुत उन्नति कर चुके हैं और भविष्य वक्ता हो गए हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आपको लाइन ऑफ इंट्यूशन दिखाई देगी। शुभ और पवित्र रेखा माना गया है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।